धुरंधर फिल्म के असली एसएसपी चौधरी असलम, जिसे 9 बार मौत छू भी नहीं पाई, अब उनकी विधवा क्यों नाराज है? धुरंधर फिल्म में लगातार कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके रखी हैं और उसमें एक कैरेक्टर है एसएसपी चौधरी, एसएसपी चौधरी असलम, जिसे 9 बार मारने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद मौत उनका कुछ नहीं बाल भी बांका नहीं कर पाई, कुछ नहीं बिगाड़ पाई। लेकिन अब उनकी विधवा नाराज क्यों दिखाई दे रही है? फिल्म धुरंधर को लेकर पाकिस्तान में विवाद मचा हुआ है। पाकिस्तान के लियारी इलाके की रहने वाली एसएसपी चौधरी असलम और गैंगस्टर रहमान डकैत की दुश्मनी को इस फिल्म में दिखाया गया है। यह अधिकारी 9 बार मौत के मुंह से निकल कर आया है। वहीं उनकी पत्नी नूरीन ने भी अब इसे लेकर सफाई दी है। फिल्म धुरंधर में संजय दत्त का एंट्री सीन, एक हाथ में सिगरेट, दूसरे में पिस्तौल, पीछे बजता हवा हवा गाना, सिर्फ सिनेमा का तड़का नहीं है। ये कराची की सबसे खौफनाक और चर्चित पुलिस अफसर एसएसपी चौधरी असलम की असली जिंदगी का आईना है। वो कोई मूवी कैरेक्टर नहीं है। असलम चौधरी ऐसे ही थे। उनका रौला ऐसा ही था, उनका ऑरा ऐसा ही था, उनका रुतबा ऐसा ही था। पाकिस्तान का ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट खुद को फिल्मी हीरो नहीं मानता था, लेकिन वो अक्सर ये कहा करता था कि एक दिन मुझ पर भी फिल्में बनेंगी, और बनी भी। धुरंधर मानो उसकी वही भविष्यवाणी पूरी कर दी हो। असलम चौधरी की भविष्यवाणी मानो पूरी हो गई हो धुरंधर मूवी के जरिए। हालांकि उसकी पत्नी फिल्म को लेकर नाराज है। आइए ये जानते हैं कि चौधरी असलम की कहानी क्या है। कौन था चौधरी असलम? 1963 में खैबर पख्तूनख्वा के मनसेहरा में जन्मे मोहम्मद असलम खान ने 1980 के दशक में सिंध पुलिस ज्वाइन की थी। गुलबहार थाने से शुरू हुआ उनका सफर जल्द ही कराची की अंडरवर्ल्ड जंग का चेहरा बन गया। स्टार्च लगी सफेद शलवार कमीज, सख्त लहजा, बिंदास अंदाज असलम की पहचान थे। उनका नाम जल्द ही अपराधियों के लिए खौफ और सिस्टम के लिए हथियार बन गया था। क्रिमिनल्स में खौफ था उनका, और पुलिस डिपार्टमेंट में सपोर्ट सिस्टम, एक कॉन्फिडेंस उनको लेकर। रहमान डकैत बनाम चौधरी असलम, कराची के लियारी इलाके पर एक दौर में गैंगस्टर रहमान डकैत का राज था। वही रहमान जो कभी बेनजीर भुट्टो की बुलेट प्रूफ गाड़ी चलाता था और पुलिस की वांटेड लिस्ट में भी शामिल था। 2006 में चौधरी असलम ने रहमान को बलूचिस्तान से गिरफ्तार करके इतिहास रच दिया, लेकिन सिस्टम की सड़ांध ने उस जीत को शर्म में बदल दिया। लगभग 5 करोड़ की रिश्वत देकर रहमान पुलिस हिरासत से मेहमान की तरह बाहर निकल आया। He came out like a hero। और यहीं से रहमान डकैत को पकड़ना चौधरी असलम के लिए सिर्फ ड्यूटी नहीं, इज्जत की लड़ाई बन गई थी, साख का सवाल बन गया था। 2009 में बिन कासम इलाके में हुए एनकाउंटर में रहमान डकैत मारा गया। पुलिस ने इसे मुठभेड़ कहा, आलोचकों ने बदला, लेकिन पुलिस की ओर से इसे एनकाउंटर कहा गया। लेकिन जो क्रिटिसाइज करने वाले थे, क्रिटिक्स थे, उन्होंने कहा कि इसे बदला लिया गया रहमान डकैत को मारकर। लेकिन लियारी की गैंग वॉर की रीढ़ वहीं टूट गई थी। लियारी को जब बंधक बना लिया गया था। यह भी कहानी आप समझिए। 27 अप्रैल 2012 को लियारी में 3000 पुलिसकर्मियों के साथ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बख्तरबंद गाड़ियां थी, स्नाइपर्स थे, एपीसी, सब कुछ तो था, लेकिन गैंगस्टर्स ने आरपीजी से जवाब दिया। और शायद ये पुलिस डिपार्टमेंट ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके पास बंदूकें हैं, स्नाइपर्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, एपीसी हैं, सब कुछ है। लेकिन गैंगस्टर्स ने तो सीधा रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से जवाब दिया, आरपीजी से। और ये पुलिस डिपार्टमेंट ने दूर दूर तक इमेजिन भी नहीं किया होगा। 8 दिन तक लियारी सील रहा, बिजली पानी बंद, लोग भूखे प्यासे रहे। और यहीं चौधरी असलम का वो विवादित चेहरा भी सामने आया जब उन्होंने राशन ले जा रही एम्बुलेंस की बोरियां चाकू से काट दी। समर्थकों के लिए वो सख्त अफसर थे, आलोचकों के लिए निर्दयी चेहरा। धुरंधर रिलीज होने के बाद लियारी के कई लोगों ने कहा कि फिल्म में उन्हें जितना ताकतवर दिखाया गया है वो उतने थे नहीं। अगर ऐसा होता तो जब लियारी को घेरा था तो 8 दिन में वो अंदर क्यों नहीं आए? हालांकि कई लोग उनके फैसले को समझदारी वाला मानते हैं। तालिबान के निशाने पर भी चौधरी असलम रहे हैं। 2009 में जब पाकिस्तान ने तालिबानी आतंकियों पर हवाई हमला शुरू किया तो वो बॉर्डर इलाकों से भागकर कराची पहुंचने लगे। उन्हें छिपने के लिए एक ऐसा शहर चाहिए था जो बहुत बड़ी आबादी वाला हो, जहां कोई हमला ना हो सके। शुरुआत में इन आतंकियों ने क्रिमिनल्स की तरह बैंक लूटे और हफ्ता वसूली की, लेकिन ये यहीं नहीं रुके। आतंकी किस हद तक मनबड़ हो गए थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि 8 जून 2014 की रात जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड से हमला किया गया। हमलावरों को देखकर लग रहा था कि वो सिक्योरिटी टीम के हैं।
यह हमला फौज को सीधी वार्निंग थी, सीधी चुनौती थी। जवाबी हमले में 10 आतंकी मारे गए। इस हमले के बाद लियारी में गैंगस्टर्स का सफाया करने का अभियान शुरू किया गया, लेकिन उससे पहले ही चौधरी असलम मारे जा चुके थे। तालिबान ने 2011 में चौधरी असलम के घर पर कार बम से हमला किया। मलबे से जिंदा निकलकर असलम ने वो लाइन कही जिसने उन्हें सुपर कॉप बना दिया। यहीं से वो हीरो बने। तालिबान ने 2011 में चौधरी असलम के घर पर कार बम से हमला किया, लेकिन घर ब्लास्ट हुआ, धराशायी हुआ और उस डेब्री से जिंदा निकले असलम। मलबे से जिंदा निकलकर असलम ने वो लाइन कही जिसने उन्हें सुपर कॉप बना दिया। मैं शहीदों को दफन नहीं करता, मैं हमलावरों को दफन करता हूं। और उन पर 9 बार एक के बाद एक जानलेवा हमले किए गए और एक बार तो पूरा उनका घर ही उड़ा दिया गया, लेकिन हर बार असलम बच निकले। जनवरी 2014 में 200 किलो विस्फोटक से भरी कार ने चौधरी असलम के काफिले को निशाना बनाया, लेकिन इस बार मौत चूकी नहीं। मौत ने अपनी आगोश में चौधरी असलम को ले लिया। कराची का सबसे खौफनाक चेहरा धुएं और आग में हमेशा के लिए गुम हो गया। चौधरी असलम की विधवा ने क्या कहा? चौधरी असलम की विधवा नूरीन को लेकर पहले मीडिया रिपोर्ट्स में खबर आई थी कि उन्होंने फिल्म को पसंद किया है। हालांकि अब उनकी ओर से इसका विरोध हो रहा है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपी न्यूज के मुताबिक उन्होंने फिल्म को पाकिस्तान विरोधी साजिश बताया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नूरीन मानती हैं कि फिल्म में जिस तरह गैंग दिखाया गया है वो पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। वो सवाल भी उठा रही हैं कि इसमें उनके पति के किरदार को एक अपराधी से जोड़ा गया। नूरीन असलम ने फिल्म के ट्रेलर में इस्तेमाल एक डायलॉग पर खास नाराजगी जताई, जिसमें कहा गया है कि शैतानों और जिन्ना से पैदा हुआ बच्चा चौधरी असलम कहलाता है।